सो यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली फ्रेंडशिप पर, दोस्ती पर। कौन आपका दोस्त हो सकता है, कौन आपका दोस्त नहीं है और कौन सच में दोस्त है। किसे दोस्ती कहा जाए, इन रियल वर्ड्स किसे दोस्ती कहते हैं, क्या है डेफिनेशन दोस्ती की इस दुनिया के लिए, और क्या मैं सोचती हूँ वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। डीप क्वेश्चन करना सबसे पहले अपने आप के अंदर कि आपके दोस्त कौन कौन है। सच बता रही हूँ, रियल में आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है और बैठ के आंसर भी लिखना है इसका कि हु इज़ योर फ्रेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रेंड। मैं किसी बेस्ट फ्रेंड, कोई बेस्टी या कोई बहुत क्लोज, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आप लोग से कि आपके फ्रेंड्स कौन कौन है। अगर अभी मैं सबसे पूछूं, मुझसे सब कहेंगे कि मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, सबके बहुत सारे नाम आएंगे। अभी मैं पूछूंगी तो अगर सबके पास बहुत सारे नेम्स होंगे, अलग अलग दुनिया से, अलग अलग लोगों से, है ना। यही मैं एक चीज़ बताऊंगी आप लोग को कि हम जो है, हम जैसे दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ पर अगर हमने किसी भी इंसान से 4 बातें शेयर कर ली और उसने मेरी बात सुन ली और मैंने उसकी सुन ली और कुछ पीड़ा उसकी मैंने देखी, सोची, सुनी, कुछ उसने मेरी सुन ली, तो मेरा दोस्त हो गया। विदिन 1 डे, विदिन 1 सेकेंड, विदिन 1 मिनट हम दोस्ती निभाना स्टार्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं ये हमारा दोस्त है। चलते फिरते इंसान, कोई राही, हम राही कहते हैं ना, मिल जाए हमें तो हम कहते हैं, जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमारी थोड़ी सी गपशप हो गई या बातें हो गई, क्योंकि हमें उस वक्त कोई ज़रूरत होती है कि किससे हम बातें करें, किससे हम 2-3 दिन निकालें हमारे, अगर हम कहीं दूर ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो इसलिए हम आपस में बैठे हैं। और क्योंकि हमारी बन जाती है, क्योंकि हम बातचीत करने लग जाते हैं, हम सोचते हैं और फिर हम उनके साथ विदिन 2 to 3 डेज, वो 3 डेज में हम अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और वो भी करते हैं बहुत अच्छे से, लगाव हो जाता है अच्छा खासा। और हम कहते हैं उसके बाद से शायद हम कॉन्टेक्ट्स भी सेव कर लेते और हम ये भी कह दें कि वो जो लड़की थी या वो जो लड़का था, वो जो इंसान था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसके बाद मे बी ऐसा पॉसिबल है कि आप कॉल्स पे, चैट्स पे, मैसेजेस पे बात करना स्टार्ट कर दो और आप कह रहे हो कि हम अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोस्ती बन चुकी है आजकल के लिए। आज यहाँ पर आपको कोई नया मिला, आपने उससे बात की कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम से उससे व्यूज शेयर किए एंड ही इज़ योर फ्रेंड। और लोग क्या कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, इसलिए मेरे तो सब फ्रेंड्स हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, एवरीवन इज़ माई फ्रेंड। जो फ्रेंड वर्ड है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो दोस्ती शब्द है, इसे बहुत गौर से सोचने की ज़रूरत है। हमने जो आजकल दोस्ती डिफाइन कर रखी है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, फुलफिलिंग योर डिज़ायर्स, उसके लिए बन गई है ऑलमोस्ट। तो ये हो गई है आजकल सबके लिए दोस्ती, जहाँ पर हम ये नहीं सोचते कि हम, और बहुत लोग ये भी कहेंगे कि हेल्पिंग, जिसने हेल्प कर ली आपकी वो आपका दोस्त है, जिसने नहीं की आपके सबसे डिफिकल्ट टाइम में आपका दोस्त नहीं है। ये भी कुछ परसेप्शंस हैं माइंड में, बहुत सालों से चले आ रहे हैं ये चीज़ें। मैं खुद देखती हूँ कि कोई मिला तो दोस्त, मेरा आपसे तो मेरा दोस्त विदिन 5। और कोई पर्सन्स होते हैं जो इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, थोड़े दिन बाद बनाते हैं दोस्त, कम बनाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके 1 या 2 ही दोस्त होते हैं। मैंने ऐसा भी सुना है, ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही होते हैं, नहीं, 1 या 2 दोस्त ही होते हैं उनके लाइफ में पूरे टाइम। और फिर वो पूरा, फिर बचपन से लेकर ये अब तक, ये मेरा दोस्त है, या एक टैग दिया जाता है कि शी इज़ माई बेस्टी, वो मेरी क्लोज फ्रेंड है, या वो मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। हम ऐसे कहते हैं, लोगों से बताते हैं सबको कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है।
मुझे ये चीज़ आज दिन तक नहीं समझ आई कि अगर फ्रेंड है तो बेस्ट, क्लोज, गुड, ये कहाँ से आया? ये सब क्या है? टाइटल्स जो हमने दे रखे हैं कि गुड फ्रेंड, ओनली फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, क्लासमेट। क्लासमेट तो फिर भी ठीक है, समझ आता है, बट ये जो फ्रेंड वर्ड है ना, ये अपने आप में ही बेस्ट है, ये अपने आप में ही गुड है, इसमें अपने आप में ही सब कुछ है। तो हम अलग अलग टाइटल देके बैठते हैं कि क्लोज, बेस्ट, गुड, फ्रेंड एंड ओनली फ्रेंड। कुछ कुछ होंगे जो स्ट्रेंजर से मिलते हैं और कहते हैं कि ये मेरा फ्रेंड, आप मेरे फ्रेंड हो। कुछ कहते हैं ये मेरे ओनली, यू ओनली माई जस्ट अ फ्रेंड, नथिंग एल्स। ऐसे हम कैजुअली लेके बोलते हैं, पर हमें उस फ्रेंड वर्ड का मीनिंग नहीं पता। हम सोचते हैं कि जो भी दोस्त है वो हमारे डिफिकल्ट टाइम्स में जिसने हमारी सच में मदद कर ली, वो ही हमारा सच्चा दोस्त है। हम ये सच्चा टैग दे देते हैं उस दोस्त नाम के आगे, क्योंकि हमने दोस्त को ही गलत डिफाइन कर रखा है कि कोई आया वो हमारा दोस्त। नहीं, दोस्ती ऐसी नहीं होती, दोस्ती बहुत ज़्यादा डीप होती है। एक ऐसा इंसान अगर आपके जीवन में है कि जिसके सामने आपको कुछ सोचना ना पड़े, उसके सामने आप कुछ भी शेयर कर सकते हो और कभी डाउट आ ही नहीं सकता, डाउट की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा कोई दोस्त जिसके सामने आप चाहे जो बता दो, चाहे जैसे बात कर लो, चाहे जैसे रह लो, और उसकी और आपकी जो वाइब्स है वो मैच हो रही है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक की है, और वो जो एक दोस्त है दूसरे दोस्त को हमेशा सही रास्ता दिखाता है, सही पाथ दिखाता है। चाहे फिर उसके लिए उसको अपनी दोस्ती को कुर्बान भी करनी हो, तो वो वैसा दोस्त है कि वो कुर्बान भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो आपके हाँ में हाँ मिला रहा है, दैट इज़ नॉट अ दोस्ती। ऐसा नहीं कि जो रात में या बाहर शाम को आपके साथ डेली आपके साथ बातचीत कर रहा है, आपसे मिल रहा है, आप बाइक पे उसके साथ घूम रहे हो, इसलिए वो आपके दोस्त हो गए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये दोस्ती वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, और शायद इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले दोस्त बनाना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं बनाया। हम जो कहते हैं ना बेस्टी, वो बेस्टी कैसे बन जाती है हमारी, या बेस्ट फ्रेंड कैसे बन जाते हैं? मैंने सुना है काफ़ी लोगों के वर्ड मुंह से कि बेस्टी, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड्स, ये कैसे हो जाता है? आप किसी से ज़्यादा देर बातचीत करोगे, काफ़ी लंबे समय तक आप उससे डेली कॉल्स, चैट्स एंड ऑल कर रहे हो, उसे सब कुछ बता रहे हो अपना, वो भी आपको सब कुछ बता रहा है, जिसका मतलब सिर्फ बताया जा रहा है, बात हो रही है। तो क्या ये दोस्ती है क्या, या फिर ये अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है किसी से और आप कर रहे हो डेली, और आपको कोई चाहिए एट हर टाइम, मतलब आपको कोई चाहिए आपके साथ, इसलिए वो दोस्ती है? ऐसा देख सकते हो आप लोग। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई आपसे डेली बात कर रहा है, या डेली नहीं तो कभी कभार बात कर रहा है और वो आपका दोस्त है। दोस्ती वहाँ है जहाँ बात ना भी हो, जहाँ कुछ ना भी हो, जहाँ 20 साल बाद भी आप उससे कॉल पे बात करो तो वही सेम फीलिंग हो, वही सेम अंदर का रिश्ता हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप दे रहे हो, सिर्फ आप देना जानते हो, आप लेना नहीं जानते। दोस्ती में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस दोस्त से कि मैंने उसकी मदद की तो वो भी मेरी मदद करेगा, या उसने नहीं की तो मेरा दोस्त नहीं है। ये जो फीलिंग्स या ये जो एक्सपेक्टेशंस हमने बना ली है, ये दोस्ती है ही नहीं, यहाँ दोस्ती हो ही नहीं सकती। दोस्ती का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आई थिंक सबने सुना होगा, कृष्णा सुदामा। उनकी जो दोस्ती है वहाँ पे आप लोग हर चीज़ फील कर सकते हो कि आखिर में दोस्ती होती क्या है, फ्रेंडशिप क्या है। एक ऐसा इंसान है वहाँ पर जिन्होंने सब कुछ दे दिया पर कभी जताया नहीं उन्होंने। आप लोग ने सुना होगा आई थिंक ये सब स्टोरीज एंड ऑल में, है ना। जो सुदामा जी थे उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझे ये सब मिलेगा। जो कृष्णा जी थे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, ये नहीं बताया कि मैंने दिया। नहीं, ये दोस्ती है ही नहीं। दोस्ती वहाँ है जहाँ आपको कुछ और नज़र नहीं आ रहा है, वो जो इंसान है और आप हो, दोनों अपने आप में द बेस्ट हो। किसी को कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ना स्टेटस लगाने की ज़रूरत है वहाँ, ना कोई दिखावे की ज़रूरत है। बस अगर आप बात नहीं भी कर रहे हो तो भी आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। दैट इज़ फ्रेंडशिप। आज किसी से पूछो तो कोई कहेगा मेरी कॉलेज की 5 दोस्त है, मेरी स्कूल की 4 दोस्त है, मेरे ऑफिस जॉब में जो आते हैं
4-5 दोस्त वहाँ के हैं, 4-5 मेरे बिल्डिंग के हैं, से अलग 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 दोस्त हैं सब जगह। क्यों ऐसा क्यों नाम दे रखा है सबने पता है? क्योंकि आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो, बस ये हो गई दोस्ती। या ऐसा कोई इंसान जो आपको थोड़ी देर थोड़ा समझ चुका है क्योंकि आप उससे रोज़ बात कर रहे हो, या क्योंकि आप उससे मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो दैट इज़ नॉट ओनली बीइंग क्लोज या अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो या हेल्प कर रहे हो, दैट इज़ नॉट फ्रेंडशिप, नॉट एट ऑल। सो आज से मैं ये कहूँगी, थोड़ा सोचना कि फ्रेंड कौन है। ये मत सोचना कभी कि सच्चा दोस्त कौन है, ख़राब दोस्त कौन है, अंडरस्टैंडिंग दोस्त कौन है, क्लोज दोस्त कौन है, गुड फ्रेंड कौन है। ये मत सोचना ये कि दोस्त कौन है। बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है ये दोस्ती आप किसी के भी साथ कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा जो मुझे मैजिकल लगता है ना इस वर्ड में, वो ये है कि आप किसी से भी ये दोस्ती, ये रिलेशन निभा सकते हो, फिर चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई भी, मतलब कोई भी। यहाँ कोई बाउंडेशंस नहीं होगी कि आप इसके दोस्त हो, आप इसके नहीं हो सकते, नहीं, वो कोई भी हो सकता। आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी टीचर, आपकी फ्रेंड, आपकी सर्कल्स, जो आपके सोसाइटी में कोई अच्छा लगे, कोई ऐसा फ्रेंड मिले, कोई स्ट्रेंजर, कोई भी हो सकता है। लेकिन ऐसा जो दोस्त है ना, जिस दोस्ती की मैं बात कर रही हूँ, वो शायद इस दुनिया में 1 या 2, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो रहते हैं। मेरे को नहीं लगता कि फिर वो फ्रेंडशिप है। बहुत सारे हैं तो दैट आर पीपल। और मैं ऐसा भी कहूँगी, कुछ लोग अच्छे होते हैं, अच्छे इन अ सेंस मतलब नेचर, उनका जो नेचर है वो हेल्पिंग नेचर है, केयरिंग नेचर है, वो सबको हेल्प कर रहे हैं और वो सबको अच्छे लग रहे हैं और वो ऑलमोस्ट सबके साथ फ्रेंडली है। तो हम ये कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है, क्योंकि उसने आपकी हर बार मदद करी है, क्योंकि उसका नेचर है, बेसिक नेचर ही यही है, मदद करी है। आपको लगता है कि वो इंसान अच्छा है और उस क्वालिटी की तरफ आप अट्रैक्ट होकर आप ये कहने लगते हो कुछ दिन बाद कि मेरा दोस्त है। पर दोस्ती इसे नहीं कही नहीं जाती, वो उसका नेचर है और वो अंदर से है, एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ इंसानियत, इसलिए वो आपकी मदद कर रहा है। कोई भी करेगा, डजंट मीन यू आर फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप इज समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल। I can't share my words like this on this topic. इतना प्यारा रिश्ता है ये, it's very beautiful, नेक्स्ट लेवल तक का, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट रिश्ता होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप। जय हिंद, जय भारत।